जी जी, आई एम आस्किंग जस्ट एक रीकैप मैं करता रहता हूँ ताकि मेमोरी में भी चीज़ें रह जाए. Talks about peace. What are 3 key areas? Exactly, I'm trying to remember that. One is peace. Okay. May Allah give me the peace, the patience to accept the things I cannot change. And second point क्या था? ये अल्लाह इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप फिजिकली को 5 बजे तक आते ना थक जाते हैं ना, तो ये तो सुबह 9 बजे हो तो सेशन तो याद रहनी चाहिए. इसलिए I understand your situation, I can empathize with you, I can put myself into your shoe कि what you are feeling. बड़ी मुश्किल होता है अनवाइंड करना अपने आप एकदम एक स्टेट ऑफ माइंड से दूसरी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाए. ठीक है, यू नीड एनर्जाइजर. तो दूसरे क्या है कि अल्लाह गिव मी द करेज नो टू डू द थिंग्स आई कैन. कि अल्लाह मैं उन चीज़ों के लिए मुझे हौसला चाहिए जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ. द बिगेस्ट रिसोर्स वी नीड इज करेज. इट्स नॉट द मनी, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स. दैट इज सेकेंडरी रिसोर्सेज. द फर्स्ट रिसोर्स इज yes I can. क्या बोला जी? yes I can. This is the biggest resource you have, right? And the third is the wisdom. This is the critical resource, wisdom. I think अल्लाह पाक से जब भी दुआ करें, आज के अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सोशल मीडिया का एज है, और आपने देखा होगा कि we have lot of junk in the name of information. We don't have the wisdom inside that information. Am I right or wrong? You're completely true. इतनी फ्लो है, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, तो समटाइम आवर माइंड इज स्टक कि यार इसकी इन्फॉर्मेशन करेंगे क्या. ओ व्हाट इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट. दैट इज कॉल्ड ट्रू विजडम. ओके, ये दुआ है अल्लाह पाक से कर रहे हैं कि अल्लाह हमें शऊर अता करे. विजडम मीन शऊर, विजडम मीन फहम, अदराक, जिसको अभी आपने बोला परसेप्शन. दिस इज द राइट परसेप्शन. अल्लाह गिव अस द राइट परसेप्शन टू सी थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव. अदरवाइज तो सारा डिसइल्यूजनमेंट हुआ है, पता ही नहीं चलता कि राइट है क्या और रॉन्ग क्या है. ओके जी, ये थीम छोटा सा होता है जी कि व्हाई वी आर हियर. व्हाई वी आर हियर बिकॉज़ द इलिटरेट ऑफ 21st century will not be those who cannot read and write only, but those who cannot learn, unlearn, relearn continuously. आज का पढ़ा लिखा इंसान वो है जो कि सीख सकता है, जो कि अनलर्न यानी कि सीखी हुई जो नेगेटिव बातें हैं उनको अनलर्न कर सकता है. आज का सबसे बड़ा डायलेमा क्या है? अपने आप की रीप्रोग्रामिंग करना. एक वो प्रोग्रामिंग है जो आपके बचपन में आपके माँ बाप ने, आपके स्कूल ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके कॉलीग्स ने, आपके पीयर्स ने आपके ऊपर कर दी थी. नाउ यू आर इन एज ऑफ कॉन्शियसनेस. अब आप कॉन्शियस वर्ल्ड में आ चुके हैं. उस वक्त ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, जो आ रहा था you are taking as it is. Now this is the time you have the power, or you are empowered enough to change your program. You cannot change the color of your eyes. You can change what is in the mind. The thoughts you can change right now. You can restructure your thoughts because your thoughts drive your behavior, your actions, right? And unlearning, that is getting rid of. What is learning? Anybody can define learning? बचपन से हम MBA, BA, BBA पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं. कभी किसी उस्ताद ने सिखाया, बताया कि लर्निंग क्या होती है? नहीं तो अभी आप गूगल कर लें. I think learning is a way of improving yourself. Okay, fair enough, fair enough. हाँ जी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते. हाँ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट लर्निंग को क्या? देखिए, मैं I'm not asking about your perception. I am asking what is the exact meaning of learning. Continuous improvement. Continuous improvement. हाँ जी फातिमा, हाँ जी आसिफा, हाँ जी आपका नाम? सना. बताइए लर्निंग क्या होती है? Absorbing from around you. Okay, okay. Generalized words हैं, assumptions हैं. एक तो कहा लग गया. फैसल learning is है न्यू थिंग्स. देखिए दोस्तों, लर्निंग का एक ही मीनिंग है भाई. लर्निंग के कोई 4 मीनिंग नहीं. गूगल करें, आपको एग्जैक्ट चीजें पता चले. डोंट अपनी assumption में. लर्निंग का मतलब है चेंज योर बिहेवियर. When there is a learning, there is a change in your behavior.
right? Changing your attitude, changing your the way you look at things. आप चीज़ों को किस लिहाज से देखते हैं, ठीक है? ये change है, change in habits. That is more appropriate. ये habits होती हैं जो हमारे कंट्रोल करती हैं, और बाद में पहले हम habits बनाते हैं और बाद में habits हमें बनाते हैं. First we form the habits and later on rest of our life habits form us. You are actually dictated by habits. We habits क्या है? Habits psychology की language में मिस साइकोलॉजी बैठी है, बताइए कि हैबिट्स को डिफाइन साइकोलॉजिस्ट कैसे करेगा? How psychologists will define the habits? You don't. बेशक पढ़ा, मुझे जैकेट जाना पड़ेगा. मैं भी पिछले हफ्ते जावेद लगारी साहब का इंटरव्यू करके आया, वो आपके जो एक्स प्रेसिडेंट जो इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, तो पूछूंगा जाके कि साइकोलॉजी लगता है कि वो ठीक नहीं पढ़ाई जा रही है. हाँ, बिहेवियर अभी बोला. Psychological definition for habit. हैबिट्स होती है कंडीशनिंग को कहते हैं. क्या बोले जी? ये हमारा सारा जो बिहेवियर है वो कंडीशनिंग का भाई, ये पावर ऑफ कंडीशनिंग है. एंड कंडीशनिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर अनकॉन्शियस माइंड. मैं तो जिंदगी में 10 साल से पढ़ा ही अनकॉन्शियस क्या होता है, अभी तक मैं समझ रहा हूँ व्हाट इज अनकॉन्शियस. ये अनकॉन्शियस है, हमारा सारा कंट्रोल हमारा जो है वो हमारा अनकॉन्शियस करता है, और हैबिट्स के जरिए हम करते हैं. आपने ऐसे हाथ रखे हुए हैं, ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये ऐसे बैठे हुए हैं. These are unconscious behaviors. I can tell why, what is the meaning of these words. उन्होंने मुझे कर दिया. अच्छा ये कर रहे, ये ऐसे बैठी है, ये ऐसे बैठी है. Sir, every body language, every gesture and posture has meaning. 180 gestures हैं, अभी टाइम नहीं है, इसको अगले सेशन में रखेंगे. मैं आपको बताऊँ कि एक gestures के क्या-क्या meanings है भाई. जो कि आप बंदे की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा करेंगे. कुछ तो वैसे जेनेटिकली होता है, कुछ एक्सपीरियंस मार्केटिंग सेल्स में होती सारी बॉडी लैंग्वेज है. सीईओ की बॉडी लैंग्वेज देखें, सीईओ साहब क्या है, ये तो एक बाहर वाला सीईओ जो चपरासी भी जानता है, सीईओ साहब ने राज है, अंदर नहीं जाइएगा वरना उठा के मारेंगे. हिस्ट्री आपके मुंह में इसलिए आ रहा, फ्रेश होंगे, जो भी जाना आपको गिल करवा लें, सर से साइन करवा लें. स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडी लैंग्वेज से जेस्चर से पता चलता है यार बेगम से कुट खा के आए हैं. बात तो सच है मगर बात है कुछ है. क्लियर? तो दिस इज द वर्ड द हैबिट्स कंट्रोल अवर बिहेवियर्स, और चेंजिंग ऑफ द हैबिट्स इज द रियल कार्ड द लर्निंग, एंड de-learning or getting rid of negative habits is called unlearning. This is the definition by Edmund Toffler, one of the guru of the management sciences, after Peter Drucker of the Harvard Business School. This is his definition. Right, Shi? We proceed. Any question up till now? Habits में जागे, अपने साथियों से, टीचर से पूछेगा कि what is unconditioning? How we can uncondition ourselves? We are the creature of conditioning. We are the conditioning. भाई, इस conditioning को ही तो control करना है भाई. एक बंदा सुबह रोज बॉस खप जाता है, थक जाता है, यार सवेरे टाइम पे आ जाएगा, वो नहीं आता टाइम पे, उसकी कंडीशनिंग हुई है लेट आने की, अंटिल बहुत ज्यादा पेन या बहुत ज्यादा प्लेयर ना दिया जाए, क्योंकि बिहेवियर कंट्रोल होता है पेन या प्लेयर से. इंसेंटिव इतना ज्यादा कि तुम्हें 1000 में ना मिलेगा तो बंदा जल्दी आएगा, नहीं तो 1000 में जुर्माना देना पड़ेगा. ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Okay, next.